हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेबी से अभी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमें बात करें बीओबी का, बैंक ऑफ बड़ौदा का क्लर्क ऑफिसर प्रमोशन एग्जाम का। यहाँ पे क्वेश्चन बैंक है जो भी हम लोग देख रहे हैं। एक छोटा अनाउंसमेंट करना वीडियो कोर्स का स्टार्ट करने से पहले। यह हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क ऑफिसर का कोर्स कंटेंट है, जिसमें वीडियो लेक्चर कोर्सेज होती हैं आपका, जो कि प्योरली बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क ऑफिसर प्रमोशन के लिए होता है। फिर गुरुकुल का वीडियो कोर्स होगा इसमें। फिर एक क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो रहता है, नोट्स होंगे पीडीएफ में। 3000 सेट का क्वेश्चन बैंक होता है और 20 मॉक टेस्ट होते हैं इसके अंदर। इसका जो प्राइस रखा गया है 2000 रुपये रखा गया है 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये रखा गया लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। अब आइए पहला सवाल पे, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट अवेलेबल टू अपील टू फाइल अपील इन एनी अदर कोर्ट। यहाँ पे पूछ रहा कि मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है जिसके हेल्प से आप अपील कर सकते हैं किसी दूसरे कोर्ट में, जो कि होगा अदर देन हाई कोर्ट होना चाहिए, अगेंस्ट द डिग्री ऑफ द लोअर कोर्ट। डिग्री का मतलब समझते हैं? डिग्री का मतलब होता है ऑर्डर, जो ऑर्डर पास किया गया होगा लोअर कोर्ट के द्वारा, इसके ऑर्डर के अगेंस्ट में जा रहे हैं। ए ऑप्शन होगा 30 डेज, बी ऑप्शन होगा 60 डेज, सी ऑप्शन है 90 डेज, डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में हो जाएगा जो मैक्सिमम टाइम लिमिट दिया गया है, जो अपील कर सकते हैं दूसरे कोर्ट में, जो कि हाई कोर्ट के अलावा होगा, जो भी ऑर्डर पास किया हुआ है, ऑर्डर को हम डिग्री भी बोलते हैं, लोअर कोर्ट के द्वारा। तो ये ऑप्शन 30 डेज, बी ऑप्शन 60 डेज, सी ऑप्शन 90 डेज, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 30 दिन का समय मिलता है। कितने का समय मिलता है? 30 दिन का। ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम अवेलेबल टू फाइल एन अपील इन हाई कोर्ट अगेंस्ट द डिग्री ऑफ द लोअर कोर्ट इन सिविल शूट। बोलते हैं क्या मैक्सिमम टाइम होता है अवेलेबल जिसके हेल्प से आप फाइल कर सकते हैं अपील हाई कोर्ट में अगेंस्ट जो भी ऑर्डर पास किया हुआ होगा लोअर कोर्ट में सिविल सूट का। तो बोलता है कि डिग्री का मतलब क्या था? ऑर्डर। डिग्री इज नथिंग बट ऑर्डर, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो बेसिकली बोलते हैं मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है जो आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में, आप अपील कर रहे हो लोअर कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में, और ये मामला सिविल सूट का है, पैसा कौड़ी का है। ठीक है, ए ऑप्शन है 30 डेज, बी ऑप्शन है 60 डेज, सी ऑप्शन है 90 डेज, डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में हो जाएगा 90 डेज का टाइम फ्रेम रहता है। ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड। जो ईच आर कॉल्ड डैश प्रोमिसेस। बोलता है वैसी प्रोमिसेस जो कि फॉर्म करता है कंसिडरेशन के लिए या पार्ट ऑफ कंसिडरेशन के लिए एक दूसरे के लिए, इस तरह को प्रोमिसेस को हम क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है वाइड प्रोमिसेस, बी ऑप्शन है इनफोर्सिबल प्रोमिसेस, सी ऑप्शन है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, डी ऑप्शन है ऑल द अबव। आप बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा आपके समझ से? तो इस केस में जो ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हम बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, द गार्नेसी ऑर्डर इज इशूड बाय। कौन गार्नेसी ऑर्डर इशू करता है? गार्नेसी का मतलब समझते हैं क्या है? बेसिकली ये कोर्ट का ऑर्डर है। ठीक है, तो कौन इशू करेगा? कोर्ट करेगा, सिंपल सा। ए ऑप्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बी ऑप्शन है द कोर्ट, सी ऑप्शन इन्फोर्समेंट, सी ऑप्शन क्या है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसको हम जानते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ईडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में ईडी बोलते हैं। और डी ऑप्शन है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, हो जाएगा कोर्ट। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? कोर्ट हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, any contract automatically terminated or closed after certain date or particular event if incorporated in the contract is। बोलता है कोई पार्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाता है या क्लोज हो जाएगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा या फिर क्लोज हो जाएगा आफ्टर सर्टेन डेट या फिर पार्टिकुलर इवेंट के बाद, अगर इनकॉर्पोरेट किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में। तो बोलता है कोई कॉन्ट्रैक्ट जो ऑटोमेटिकली, समझते हैं ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप वो बंद हो जाता है, ठीक है, टर्मिनेट हो जाता है या क्लोज हो जाता है आफ्टर सर्टेन डेट पार्टिकुलर इवेंट के बाद, अगर इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन रेड क्लॉज, बी ऑप्शन ग्रीन क्लॉज, सी ऑप्शन है सनसेट क्लॉज, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इसको हम बोलेंगे सनसेट क्लॉज। ठीक है, क्या बोलेंगे? सनसेट क्लॉज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन ए पर्सन हु इज इन ए पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अनदर इंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विथ हिम इज कॉल्ड। बोलता है जहाँ पे जो पर्सन होता है अगर वो इस पोजीशन पे एक डोमिनेट कर सकता है विल किसी दूसरे का, तो इंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में, जिसको क्या हम बोलेंगे? कोई अगर पर्सन है जो इस पोजीशन में जो डोमिनेट कर रहा है विल किसी दूसरे पर्सन का जो इंटर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, उसको हम क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है कोरिएशन, बी ऑप्शन है अनड्यू इन्फ्लुएंस, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड डी, डी ऑप्शन है नन ऑफ देम। देखिए जो पर्सन
इस पोजीशन में होता है, जो डोमिनेट कर सकता है विल किसी दूसरे पर्सन का जब वो इंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में, उस चीज़ को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप, अनड्यू इन्फ्लुएंस आप बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे उसको हम, अनड्यू इन्फ्लुएंस वो कर रहा है, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट काउस्ड बाई। अब बोलता है कंसेंट को मानते हैं कि फ्री होगा, कब फ्री होगा, अगर हम उस पर इन चीज़ों का असर ना हो तो। ये ऑप्शन है कोरिजन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, किसी का इन्फ्लुएंस के अंदर आप नहीं अपने हिसाब से आप काम कर रहे हैं। बी ऑप्शन है फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा हो। सी ऑप्शन है मिस्टेक ना हो रहा हो। डी ऑप्शन ऑल द अबव। सारी बातें सही हैं। अगर आप कॉन्सेंट को फ्री तभी मानेंगे, कंसेंट को फ्री तभी मानेंगे अगर वो काउज जो है किसी के दबाव में आप नहीं कर रहे हैं, कोई फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही, मिस्टेक नहीं हो रहा आपसे, ठीक है, और सारी बातें, और मतलब तीनों बातें अगर सही है तो इसमें हो जाएगा सारी बातें यहाँ पे सही है, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, रिव्यू ऑफ मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी इज कंडक्टेड बाय आरबीआई ऑन। जो हम रिव्यू करते हैं यहाँ पे मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी को, वो कंडक्ट जो आरबीआई करती है कितने समय में करती है। ए ऑप्शन बाई मंथली बेसिस करती है, बी ऑप्शन है हाफ ईयरली बेसिस करती है, सी ऑप्शन है क्वार्टरली बेसिस करती है, डी ऑप्शन है ईयरली बेसिस करती है। तो बेसिकली जो रिव्यू होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, क्रेडिट पॉलिसी का, जो आरबीआई करती है, वो आप बोल सकते हैं कि बाई मंथली बेसिस करती है। क्या बेसिस करती है, बाई मंथली बेसिस से करती है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। इनमें से कौन सा टूल है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। इनमें से कौन सा टूल्स जो होता है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए होता है। ए ऑप्शन है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बी ऑप्शन है सीआरआर, सी ऑप्शन है एसएलआर, डी ऑप्शन ऑल द अबव। जब हम बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी का, तो मॉनेटरी पॉलिसी किसका है, ये आरबीआई का है। तो आरबीआई की टूल्स क्या क्या हो जाएंगी, तो आरबीआई के टूल्स में अगर आप बात करोगे तो यहाँ ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी हो जाएगा, सीआरआर भी हो जाएगा, एसएलआर भी हो जाएगा, इसलिए तीनों बातें सही हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भाई, द अटैचमेंट ऑर्डर इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑथोरिटीज फॉर रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज अंडर। बोलते हैं जो अटैचमेंट ऑर्डर होता है इशू करता है गवर्नमेंट ऑथोरिटीज़ ताकि आप रिकवरी कर सकें गवर्नमेंट ड्यूज़ को। तो अटैचमेंट ऑर्डर कौन पास करता है, तो अटैचमेंट ऑर्डर जो यहाँ पास करने वाला है बेसिकली वो इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू आप पास कर रहे हैं, ईएसआई एक्ट के थ्रू पास कर रहे हैं, वेल्थ एक्ट के थ्रू, वेल्थ टैक्स एक्ट के थ्रू पास कर ऑल द अबव। तो बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट भी आ जाएगा, ईएसआई एक्ट भी आ जाएगा और वेल्थ टैक्स एक्ट भी आ जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल द अबव। ठीक है, सभी के अंदर में आता है, अटैचमेंट ऑफ किसी से भी फाइल कर सकता है, डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क टू ऑफिसर का प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली होगा बीओबी का क्लर्क टू ऑफिसर प्रमोशन के लिए। इससे वीडियो लेक्चर कोर्सेज होंगी, गुरुकुल का वीडियो कोर्स होगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो होगा, नोट्स होगा पीडीएफ में, 3000 सेट का क्वेश्चन बैंक होगा, 20 मॉक टेस्ट होगा और प्राइस यहाँ रखा गया है 2000 रुपये जो कि 6 महीने वैलिडिटी रहेगी और 3000 रुपये जो लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी रहेगी। मर्जी जो चाहे आप कोर्स कर सकते हैं। जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। वेबसाइट पर जाकर www.jbstudymaterial.com, email ID 077238@gmail.com। ऐसा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। थैंक यू वेरी मच।